पर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा-सा नेचुरल गैस को भी लेकर सर आपका टेक हम समझना चाहेंगे। एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा कंसर्न इस वक़्त जो है वो बना हुआ है ग्लोबल लेवल पर, अगर हम बात करें डोमेस्टिकली, ग्लोबली। कतर की तरफ से जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है वो भी लगातार हम देख पा रहे हैं। आपका नज़रिया नेचुरल गैस पर क्या है? मैम अगर सबसे पहले अगर हम नेचुरल गैस के इंटरनेशनल चार्ट की बात करें तो वहाँ पे $2.75 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, मतलब पहले रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ पे प्राइस कई बार रेजिस्टेंस ले रहे थे, वहाँ से नेचुरल गैस में करेक्शन देखने को मिल रहा था। फिर क्या हुआ, प्राइस ने उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया और लगभग प्राइस $6 तक में जाते हुए दिखाई दी, मीन्स वहाँ से डबल से भी ऊपर हो गए। और अभी अगर आज की बात करें, प्राइस लगभग उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके के अगर मैं एमसी नेचुरल गैस की बात करूँ तो ₹250 का एक लेवल था जहाँ पे प्राइस बार-बार रेजिस्टेंस ले रहे थे, नीचे के लेवल पे फर्स्ट ₹200 के आसपास आ जाते थे। पर एक बार अभी जनवरी में उसको ब्रेक किया, सस्टेन किया प्राइस वहाँ पर और हमें ₹600 तक नेचुरल गैस जाते हुए दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि ₹250 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो नेचुरल गैस बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर प्राइस 250 का लेवल होल्ड करता है तो मुझे लगता है आने वाले समय में ₹350 से ₹400 के लेवल हम नेचुरल गैस में अगेन देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है बाय ऑन डिप। नेचुरल गैस बाय ऑन डिप की आपको सलाह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सर हम थोड़ा-सा ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म के नज़रिए की बात करते हैं, अगर हम ईयर आउटलुक आपसे समझना चाहें, एंड ऑफ दिस ईयर आप नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मैम ये बहुत अच्छा लेवल है, $2.75 और 280 के आसपास नेचुरल गैस चल रहा है। अगर आपका लॉन्ग रन है, क्योंकि एम6 कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो तो आपके मंथली क्लोज होते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर जब तक प्राइस 250 के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप की ही सलाह रखनी चाहिए। और बाय ऑन डिप का ही आपको जो ट्रेड है उसको चार्ट पे समझ के एनालिसिस करके डिसीजन लेना चाहिए। और हम आने वाले समय में फिर से अगेन 500-600 रुपए तक का लेवल, मुझे लगता है कि दिसंबर में नवंबर दिसंबर में डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि नेचुरल गैस की जो खपत है वो बढ़ जाती है दूसरे देशों में। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से दिसंबर तक हम इसको 500 से 600 रुपए का भाव देख पाएंगे। चलिए, तो विंटर डिमांड को देखते हुए यहाँ पर नेचुरल गैस के जो आगे के टारगेट्स हैं वो 600 तक एक्सपर्ट की तरफ से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर सर हमारे एक और व्यूअर हैं, आपसे सलाह चाह रहे हैं, विकास शर्मा इनका नाम है, कह रहे हैं कि सर सिल्वर इन्होंने परचेज किया है 245 पर, तो अभी क्या करना चाहिए सर, होल्ड करके चले? देखिए, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली उसको होल्ड करके चलें। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लिया है तो 2,27,000 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के रखिए, क्योंकि अगर 2,27,000 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से 30 से 40,000 रुपए सिल्वर में ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपने सिल्वर में पैसा लगाया है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी को देख करके चल सकते हैं जो सर ने आपको सुझाया है। अगर ट्रेडिंग पर्पज से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो दोनों ही आप चीजों को देख करके चलिए। विजय अरोरा जी ये कह रहे हैं कि कॉमेक्स सिल्वर ने $77 का लो बनाया है, प्लीज आप बताइए कि बाउंस बैक में कहाँ तक ऊपर जा सकता है? अगर मैं कॉमेक्स सिल्वर की बात करूँ, देखिए यहाँ पर सेल ऑन राइज का ट्रेंड है, मुझे लगता है $70 का सपोर्ट है, वो आने वाले समय में हम मतलब आज कल या इस वीक में $70 तक सिल्वर को देख सकते हैं। अगर कोई राइज मिलती है आपको 80-81 तक तो अगेन वहाँ पर हम सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ $84। चलिए, तो स्टार्टिंग कमेंट्री में भी सर ने इस चीज़ को मेंशन किया था। विजय अरोरा जी, आप अगर हल्का-सा थोड़ा-सा लेट हो गए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। सर ने पूरी तरीके से समझाया कि किस तरीके से फंडामेंटल्स यहाँ पर मैटर कर रहे हैं, कौन-कौन से लेवल्स हैं, जहाँ पर आप सिल्वर को कंसीडर करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोलिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था, सोने और चांदी में गिरावट के बाद निवेश के लिए बेहतर मौका किसमें है? गोल्ड, सिल्वर, बोथ या फिर वेट एंड वॉच? यहाँ पर सर 41% लोगों का कहना है कि वो सिल्वर में निवेश का बेहतर मौका समझ रहे हैं फिलहाल। 30% लोगों का कहना है कि वो गोल्ड में निवेश का मौका देख रहे हैं। 20% लोग वेट एंड वॉच की तरफ है और 9% लोग जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही निवेश का बेहतर मौका भी देख रहे हैं। आपका वोट किस तरफ जाएगा? मुझे लगता है कि मैम अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइजेस में और करेक्शन देखने को मिलेगा और मेरा मानना है कि जब रिस्क एंड रिवार्ड आपका अच्छा हो तभी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें हमारे विन होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एक ही मत होता है, हमारा माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि हमें पैसा मिले। तो पैसा तभी मिलेगा जब आप सही जगह पे एंट्री करें, क्योंकि अगर गलत जगह पे एंट्री करेंगे तो होगा क्या कि मार्केट मान लीजिए नीचे करेक्शन होता है तो फिर आपको वहाँ देखना पड़ेगा और सफ़र का उतना आनंद आप नहीं ले पाओगे जितना आपने आपने उसको एक्सपेक्ट किया था कि हम इतने परसेंट प्रॉफिट ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन का प्राइस पाने तो वहाँ पे हम एंट्री करने का प्लान करेंगे।
चलिए ठीक है। यहाँ पर सर एक और सवाल आया है, यहाँ पर आपने गोल्ड और सिल्वर में तो आपने बता दिया कि हमें करेक्शन में कहाँ तक प्राइसेस जाते हुए दिख सकते हैं। इनका सवाल कॉपर को लेकर भी है। कह रहे हैं कि जो फेड की मीटिंग होनी है, उसका क्या कुछ इफ़ेक्ट हम कमोडिटीज़ पर देखेंगे? वो सर ने एक्सप्लेन कर दिया है विकास शर्मा जी, तो आप बिल्कुल आप वीडियो को रिवाइंड करके बिल्कुल आप सुन सकते हैं उस जवाब को। कॉपर को लेकर के ज़रूर मैं सर से सवाल पूछ लेती हूँ। सर, कॉपर पर आपका क्या टेक है? मैम कॉपर में अगर बोले देखिए 1200 रुपए का एक साइकोलॉजी का लेवल था, प्राइस उसके नीचे चल रहा है और जब तक अब प्राइस 1200 रुपए के ऊपर नहीं जाते तो ये अपनी जो सपोर्ट जोन है 1127 से 1130 की उस जोन को रिटेस्ट कर सकती है। तो जब तक प्राइस 1200 रुपए के ऊपर नहीं जाते तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइट की स्ट्रेटजी अपनानी है। प्राइस 1127 1130 तक रिटेस्ट करने आ सकते हैं।